यस स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, डेफिनेशन से जितनी 2.1 के लिए चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। हम शुरू करते हैं अब। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कहता है, आप एक बार इक्वेशन पढ़िए। इक्वेशन में क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें उसने क्वेश्चंस दे दिए और कहता है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। अब आजू बात वेरिएबल तो बताया नहीं। वेरिएबल क्या होते हैं बेटा? आपके x y z a b c नहीं, क्योंकि a तो हम यूज़ कर रहे थे, t z, मतलब कि जिसमें आपका वो फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट किया था? p ब्रैकेट में x से रिप्रेजेंट किया था। तो दैट्स मीन ये जो है उसका वेरिएबल है। अब मान लो कई बार क्या होता है, जो आपका फंक्शन होता है वो क्या होता है, दो वेरिएबल्स में आ जाता है, जिसमें x और y भी होते हैं। तो वहाँ क्या हो गए, दो वेरिएबल्स हो गए x एंड y। कई बार क्या होता है, तीन वेरिएबल्स में आ जाता है। तो डेट्स वो हमारे जो x y z है या x y है, ये क्या है, वेरिएबल्स है। क्लियर है? तो अब वो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या गिवन इक्वेशन या गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर है तो कितने हैं उस वेरिएबल्स के। ठीक है, जितने एक्स वाई होंगे हम लिख देंगे, इतने वेरिएबल्स हैं। चलो आओ करते हैं फर्स्ट एग्जांपल में बेटा, सॉरी क्वेश्चन है ये तो फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्या लिखता है बेटा? 4x² - 3x + 7। हाँ जी बेटा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक तो है, जिस टाइप का चाहिए था एक्सप्रेशन, जो डेफिनेशन थी उसी टाइप का है, जिसमें x की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। यहाँ x की पावर देखिए 2, यहाँ अगर कुछ नहीं दी हुई तो 1, और यहाँ अगर x ही नहीं है तो x की पावर 0। दैट्स मीन ऑल पावर आर पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज यस, इट इज पॉलिनोमियल। और कितने वेरिएबल्स क्या है? वन वेरिएबल। ठीक है, कितने वेरिएबल है इसमें? सिर्फ एक है, x ही है ना बेटा। एक में x का स्क्वायर हुआ है, एक में x का क्यूब हुआ होगा, एक में x अकेला है या फिर है ही नहीं। तो ये क्या होता है बेटा? सिर्फ वन वेरिएबल है। अगर इसमें कहीं और यूज ही होता हो, जैसे मान लो कि आपका यूज हो रहा है x² + y, तो डेट्स मीन यहाँ टू वेरिएबल्स है x एंड y, बट यहाँ क्या हो रहा है, x² x एंड कांस्टेंट। तो डेट्स मीन ओनली वन वेरिएबल, डेट्स इज x। चाहे आप लिखना चाहें चाहे ना लिखना चाहें, हमने बस ये आंसर देना है कि यस वेरिएबल है और कितने यस पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल्स का है, वन वेरिएबल्स का। सेकंड क्वेश्चन y² + √2। अब ये भी एक वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कौन से वेरिएबल की? y वेरिएबल की, यानी कि वन वेरिएबल, वन है, y है ना, अकेला यूज हो रहा है, या तो है या नहीं है। वो नहीं वाला भी तो क्या हो जाता है, y पावर 0। तो ये भी क्या है, यस इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक, तीसरा यहाँ पे आओ बेटा, √t का मीनिंग क्या है? मैंने आपको बताया था जब हमारी क्लासेस लग रही थी, √रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। दैट्स मीन यहाँ लिखा गया 3t पावर 1/2 प्लस t √2। देखो यहाँ पे √2 है, पर हमें उस √2 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मैथ का नंबर है और मैथ में मतलब √2 की कोई ना कोई वैल्यू होगी। पर यहाँ क्या है, यहाँ पे t का √रूट है। t के √रूट का मतलब है पावर 1/2, 2 के √रूट का भी मतलब 2 की पावर 1/2 है। पर दैट इज नॉट अ वेरिएबल। जो 2 है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी, 1.4 होती है जैसे इस √2 की। बट यहाँ पे √t का जो है, इसका मीनिंग आएगा t पावर 1/2। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो t की, x की, y की, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर चाहिए, वो पावर हमें क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव और एक होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 से लेके पॉजिटिव कोई भी हो, पर प्रॉपर नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, दैट्स मीन। ठीक है, यहाँ पे पर t की पावर क्या आ गई, नेगेटिव तो नहीं आई बट होल नंबर नहीं आई। पॉजिटिव तो है बट क्या है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। और अगर वो होल नंबर नहीं है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हमें क्या लेना देना, चाहे वन वेरिएबल का हो चाहे टू वेरिएबल का हो। अब यहाँ मेरा y + 2/y। अब अगर मैं इसे सोल्व करूँगा, y प्लस ये भी, अब जब क्लासेस थी तो जब अपॉन में था, मैंने आपको कहा था कि उसको ऊपर ले आओ और वो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स मीन ये कितना हो गया, 2y पावर -1। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, y -1, और -1 है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज n वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव हो ना ही कोई
फ्रैक्शन नंबर हो और यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव आ रही है, तो दैट्स मीन नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा है x पावर 10 y पावर 3 प्लस t पावर 50, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। क्योंकि बेटा देखो x की पावर क्या है 10 है, y की 3 है, t की 50 है, पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है और होल नंबर भी है, तो दैट्स मीन यस पॉलिनोमियल तो है। और जो कितने वेरिएबल्स का 3 वेरिएबल्स का, और वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं x y z।